प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में क्रिया बता दीजिए, सबसे बड़ा हमारे सिर दर्द बना हुआ है वो क्रिया टॉपिक है, यानी समझ ही नहीं आ रहा है विद्यार्थियों को। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी या आल एग्जाम यानी वीडियो पटवार आरएस तक भी आपके इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आते हैं एसआई से लगाकर किसी भी एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पर टाइम दिया है कि 1 मिनट के अंदर अंदर याद करवाता हूँ, तो मैं मेरी जिम्मेदारी पर पूरा खरा उतरूंगा, किसी भी बिना टाइम वेस्ट किए ही आपके। चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि जो भी आपके सब्सक्राइब करने को या नहीं करने को वो सब नहीं बोलूँगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने आप ही कर देना, और नहीं तो फिर मत करना। अब देखो, मैं ये गारंटी देता हूँ कि यदि आप अंत तक वीडियो देख लेते हो, केवल 2-3 मिनट का वीडियो के अंदर अंदर मैं आपको क्रिया से संबंधित जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएगा। और ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आपको पता ही है कि क्रिया है जो दो प्रकार की यहाँ पर हमारे होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सहकर्मक होती है। मुख्य रूप से क्रिया मतलब क्या है? करना या होना। करना या होना का मतलब कर्म है, किसी काम का होना या करना। उसके आधार पर ही सहकर्मक और अकर्मक में बांटा गया है। सबसे पहले तो यहाँ से सीधा आपके एग्जाम में क्या होता है कि यहाँ से उदाहरण से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अकर्मक मतलब जिसके अंतर्गत कर्ता पर प्रभाव पड़ता हो, कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता हो। सहकर्मक जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़ता है, सह यानी साथ में कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी अपन थोड़ा सा इस तरह से आपके मैं मैटर जो बनाकर लाया हूँ, उससे पहले आपको थोड़ी सी इसके अंतर्गत ट्रिक बता देता हूँ, उसके अनुसार आप अपने आप कर लोगे। सहकर्मक और उसके बाद अकर्मक। अकर्मक के अंतर्गत जिसमें प्रभाव है जो कर्म पर नहीं पर के कर्ता पर पड़ता है। और सहकर्मक में एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, सीधा सही आप उसका यूज ले लेना, आपका काम बन जाएगा। जैसे मैं 100% लेता हूँ, मेरा 100% काम हो जाता है और आपका भी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे किसी भी आप, जैसे राम क्या है? राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो इस पर क्या है, एक बीज के अंतर्गत जो आम है, यानी कोई भी चीज़ बीच में खराब हो रही हो तो वह हमेशा ही सहकर्मक के अंतर्गत आएगा। जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है तो राम यहाँ पढ़ता है मतलब राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब पुस्तक का मतलब यहाँ पर तो थोड़ा सा खराब ही हो रही है। और राम आम खाते हैं तो आम का तो नाश ही हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप करोगे, यहाँ पर आपका 100% कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अकर्मक के अंतर्गत अपन देखें तो अकर्मक के अंतर्गत सीधी सी बात है कि आप जो भी कोई काम हो रहा है उस पर कर्ता पर जोर पड़ रहा हो। जैसे कि राम दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है मतलब किस पर प्रभाव पड़ रहा है? पूरा का पूरा राम की तो हड्डी पसली एक हो गई दौड़ रहा है तो। और इसी तरह से कुत्ता भौंक रहा है, मतलब कुत्ता का यहाँ पर कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ता पर ही सब कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वह क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। और जो चीज़ खराब हो रही है, यानी कि राम दौड़ रहा है तो राम दौड़ रहा है तो कुछ भी ज़्यादा खराब नहीं हो रहा है, शरीर बन नहीं रहा है, वैसे दौड़ने से खराब कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ पर जैसे रमेश सो रहा है, तो सो रहा है तो रमेश को जोर पड़ रहा है, रमेश सो रहा है, वो अकर्मक के अंतर्गत आ जाएगी। इस तरह से अपन उदाहरण देखेंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगी 100%, मैं कहता हूँ। जैसे यहाँ पर कुत्ता भौंकता है, अकर्मक हो गए, यानी कि जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वह। और इसके साथ आप ध्यान रखें कि जो भी प्राकृतिक से हमें वस्तुएं मिली है वो हमेशा अकर्मक के अंदर आ जाएगी। प्राकृतिक रूप से, जैसे कि नदी चल रही है तो नदी किसी ने बनाई नहीं है, प्राकृतिक ही है जो, तो वो अपने आप सीधी सी अकर्मक के अंतर्गत ऐड हो जाएगी। जैसे कि सोना चमक रहा है, तो सोना चमक रहा है तो यहाँ कोई भी सोना व्यक्ति नहीं बना रहा है, सोना चांदी कुछ भी चमक रहे हो तो वो अकर्मक में आ जाएगी। जैसे कविता हंसती है, तो हंसती है तो पूरा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जोर तो कविता को ही पड़ रहा है। टीना सोती है तो टीना सो रही है तो उसको ही जोर पड़ रहा है। मैं कहता हूँ एक ही आप ट्रिक याद रखो, जिस पर कुछ भी जोर पड़ रहा हो वह अपने अकर्मक हो जाएगी। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, यहाँ पर लेख का तो नाश ही हो गया, लेख लिखोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खराब हो गई होगा। सुरेश मिठाई खाता है, यहाँ पर मिठाई का तो नाश ही हो गया, सुरेश खा रहा है तो इस तरह से आप ध्यान रखना, जो भी खराब हो रही हो चीज़। मीरा फल खाती है, फल लाती है तो फल का यहाँ पर नाश हो रहा है। भंवरा फूलों से रस पीता है तो रस का यहाँ पर नाश हो रहा है। बच्चा रोता है, रोता है तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है। आदमी बैठा है, बैठने पर भी मतलब पैर दर्द करने लग जाते, इस तरह से आदमी पर ही प्रभाव पड़ रहा है पूरा का पूरा। और फिर अपन अकर्मक थोड़ी सी बच्चों के मतलब सिर दर्द बना हुआ है, उससे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही उदाहरण ले लिया। यदि आप इसे सीधा सा रटना चाहो तो रट सकते हो, वैसे इसके ऊपर मैंने एक एक यहाँ पर वाक्य भी बना दिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जैसे
वह जगता है, जगने पर वह जगता है, तो जगने पर उस पर ही प्रभाव पड़ेगा, तो वह अकर्मक हो जाएगा। मैं कहता हूँ दो ही आप ट्रिक याद रखो। एग्जामिनर पता नहीं क्या सोचता है, मुंह उठा के केवल और केवल यही उदाहरण दे देता है कि इसमें कौन सी सहकर्मक है या अकर्मक है। वे कूदते हैं, तो कूदते हैं तो प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। सोना चमकता है, मैंने कहा कोई भी प्राकृतिक हो तो वह अकर्मक के अंदर आ जाए। पक्षी उड़ रहा है, यहाँ पर पक्षी उड़ रहा है तो पक्षी को प्रभाव पड़ रहा है। कभी कभी यहाँ पर पक्षी आकाश में उड़ रहा है, यानी बच्चे सोच लेते हैं कि आकाश तो क्या एक क्रम है, इसलिए ये क्या होगा, सहकर्मक हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि आकाश में उड़ रहा है, पर उड़ रहा है तो वो जोर तो पक्षी को ही पड़ रहा है, चाहे कहीं भी उड़ रहा हो। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बच्चा हंस रहा है, हंसना इस पर प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से सभी के सभी, सांप रेंग रहा है तो सांप को ही प्रभाव पड़ रहा है, किसी और को नहीं पड़ रहा है। और रेलगाड़ी चलती है तो इस तरह से आप देख लेना, जैसे रेलगाड़ी को ही प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर। और अकर्मक, अकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म के बिना, जैसे यानी नाम से इस पर हो रहा है। और सहकर्मक मतलब कर्म के साथ में, तो क्रियाओं के कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। जो क्रिया प्रश्न पूछने या कोई उत्तर नहीं देती है उन्हें अकर्मक। जैसे आप एक और ट्रिक लग सकते हो, यानी क्या और किसे का कोई भी जवाब दे दे, क्या और किसे, वो अकर्मक हो जाएगी। यानी प्रश्न पूछने पर जवाब मिल रहा है वो सहकर्मक हो जाएगी। और क्या और किसी का जवाब नहीं देता, जैसे कोई भी प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है तो ये हो जाएगी। जैसे आप मानो कि राम आम खाता है, तो अब क्या का जवाब मिल रहा है कि राम क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो क्या का यहाँ पर जवाब मिल रहा है, इसलिए वो सहकर्मक हो जाएगी। और जैसे इसने कहा है कि प्रश्न पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता है, जैसे कि राम तैर रहा है। अब तैर रहा है तो मतलब क्या तैर रहा है, कोई भी अपन को प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। जैसे कि बच्चा हंस रहा है, अब हंस क्या रहा है, मतलब बच्चा हंस तो रहा है पर हंस क्या रहा है, मतलब प्रश्न का स्पष्ट रूप से जवाब नहीं मिलता है, तो वह हमेशा अकर्मक आ जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा, इसी तरह से आपके कोई भी अदर भी इससे संबंधित ट्रिक लानी है तो मैं ले आऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसी तरह से ही मैं एक एक सीरीज आपके शॉर्टकट में लाता रहूँगा, आपका फुल डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।